पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर ने आज हमें एक और नया अवसर दिया है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके, ईश्वर को धन्यवाद दे सके। जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं उन सभी के लिए, उनके परिवारों के लिए ईश्वर से विशेष आशीष मांगता हूं। प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ में निरंतर इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन को थोड़ी देर बाद में देखने वाले हैं, हर एक व्यक्ति आपकी आशीष से, आपके अनुग्रह से भर जाए। कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए। प्रभु, आप उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके रोजी रोटी में, उनके कामकाज में, हर एक चीज में प्रभु आपका अधिकार हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति, तरक्की करना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन वो उन्नति, वो तरक्की मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हताश है, निराश है, दुखी है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे कोशिश अवश्य करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। और जब वह असफल हो जाते हैं तो वह अंदर ही अंदर कमजोर होने लगते हैं, वह अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, और वह कमी, वह त्रुटि जो अंदर ही अंदर वह टूट रहे हैं, उसकी वजह से उनके और परिवार के, उनके अपनों के साथ में भी, उनके रिश्तों में कमियां आने लगती है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को कमजोर और तिरस्कृत समझने लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूट चुका हूं, मैंने कोशिश कर ली, अब मुझसे नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज जब हम प्रभु का पवित्र वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि हमें करना क्या है। जीवन में उन्नति और तरक्की पाने का उपाय क्या है। जीवन में सफलता पाने का रहस्य क्या है। कैसे मैं अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में तरक्की करूं, सफल हूं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, एक अच्छा पति बनूं, एक अच्छा पत्नी बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं। कैसे बनूं? आज हम प्रभु के पवित्र वचन से जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी पवित्र बाइबल को खोलें और जो भी वचन आज सुनाया जाए उन सबको अंडरलाइन करें, या एक पेन पेपर लीजिए, उस पर जो भी वचन बताया जाए उसको नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आप उस वचन पर ध्यान केंद्रित कर सके, मनन चिंतन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 21 में देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी। वचन क्या कहता है? ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति प्राप्त होगी।
आज आपको, मुझको, हम सबको ये देखना है कि क्या जो भी कार्य मैं करता हूं, जो भी मैं प्लान बनाता हूं, योजना बनाता हूं, जो भी निर्णय लेता हूं, क्या मैं उस निर्णय में, उस योजना में प्रभु को जगह देता हूं? देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गलती हम सब करते हैं। गलती सुधारने का अवसर प्रभु हम सबको देता है। यदि हम ये सोचकर बैठे रहे, नहीं मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मैं सही हूं, तो कोई भी व्यक्ति, ना प्रभु का वचन आपको बदल सकता है, ना कोई और। जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, नहीं मानेंगे कि जो मैं आज तक कर रहा था वो गलत था, मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा था, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर की योजना तो कुछ और थी और मेरी योजना, मेरे प्लान कुछ और। मैं हमेशा अपनी सोच, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखता था। मैं सोचता जो मैं करूंगा, जो मैंने सोचा है वो परफेक्ट है। लेकिन क्या होता है, जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, वो योजना, वो प्लान असफल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और गलत संगति में पड़ जाते हैं। ये एक सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति की एक कहानी है, एक सच्चाई है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानकर उसको स्वीकार के एक नया जीवन, एक नई शुरुआत करता है, प्रभु उसके जीवन में महान कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां पर वचन कहता है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 21 में वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। इस वचन को आप बड़े गौर से समझिए। मैं जहां जहां कहूं वहां पर अंडरलाइन लगाएं। सबसे पहले वचन को अपने सामने रखें, अपने आप को प्रभु को सौंपिए कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप मुझे मार्गदर्शन दिखाएं। ईश्वर से मेल करे, ईश्वर से मेल करे, इसका मतलब क्या है? वचन कहता है ईश्वर से मेल करे, कहने का मतलब है ईश्वर अपने वचन में हमसे कहता है कि तुम्हें मेल करने की जरूरत है, तुम्हें एक होने की जरूरत है, तुम्हें भरोसा करने की जरूरत है, तुम्हें अपना विश्वास प्रकट करने की जरूरत है, तुम्हें अपना सब कुछ सौंपने की जरूरत है, अपने जीवन पर, अपने सब कुछ पर अधिकार देने की जरूरत है। किसको अधिकार? ईश्वर को। यहां पर मेल शब्द लिखा गया है, मेल करो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके और ईश्वर के रिश्ते में, संबंध में, विश्वास में, भरोसे में, पवित्रता में कहीं ना कहीं गैप आ गया है, कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई कमी आ गई है। वो कमी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप प्रार्थना नहीं करते हो सकता है वचन नहीं पढ़ते हो सकता है आप जैसा प्रभु चाहता है वैसा कार्य, वैसा आचरण नहीं करते हो। जो भी आपने प्रभु से वादा किया, हो सकता है आप उस वादे को पूरा नहीं कर रहे। कारण कुछ भी हो सकता है। हमें सबसे पहले यह समझना है कि क्या मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच में रिश्ता सही है, हम दोनों का संबंध सही है। क्या मैं प्रभु से कुछ छुपाता हूं? क्या मैं प्रभु से अपने दिल की बात कहता हूं? क्या मैं जो भी कार्य सोच रहा हूं अपने दिमाग में, मस्तिष्क में मेरे आ रहे हैं, क्या मैं प्रभु को कहता हूं कि प्रभु क्या ये सोच आपकी ओर से है या ये मेरे मन की सोच है?
अधिकतर होता क्या है, हम सबको लगता है ये सोच प्रभु ने दी है, ये योजना प्रभु ने दी है। यदि वह योजना आपके लिए है तो प्रभु पूरा करेगा, और यदि वह योजना आपके अहित के लिए है तो वह योजना कभी पूरी नहीं होती। कभी कभी शैतान हमारे मन के साथ, हमारे सोच विचारों के साथ खेलता है। कैसे खेलता है? एग्जाम्पल, उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे एक पढ़ाई करने वाला बच्चा 12th में उसके 60 से 70% बने, उसको मालूम है मुझे आगे जाकर क्या करना है। जैसे उसकी साइंस मैथ अच्छी होगी तो वह इंजीनियर बनेगा, अगर साइंस अच्छी है तो वह वैज्ञानिक साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, और आर्ट्स के अंदर है तो वह कोई अलग फील्ड में जा सकता है। लेकिन एक बच्चा 12th में पास हुआ, 60-70% उसके बने, और वह बच्चा माता पिता से कहता है, मम्मी पापा मुझे एक खिलाड़ी बनना है, मुझे एक खिलाड़ी बनना है। तो माता पिता कहते हैं खेलकूद में क्या पड़ा है। उस बच्चे ने उस बात को प्रभु के समक्ष रखा, उस बच्चे ने उस बात को, उस योजना को प्रभु के समक्ष रखा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे हॉकी खेलूं, चाहे खो खो खेलूं, चाहे कबड्डी खेलूं, चाहे रेसलिंग करूं, कुछ भी, जो भी आपके अंदर प्रेरणा आई उसको आपने क्या किया? प्रभु को कहा। उसके बाद में प्रभु से पूछा, प्रभु अगर ये योजना आपकी ओर से है तो आप इसे पूरा कीजिए, और यदि ये योजना शैतान की ओर से है जो मुझे भटकाना चाहता है तो इस योजना को इसी वक्त मेरे जीवन से हटा देना। अब क्या हुआ? जो माता पिता उस बच्चे को कुछ और बनाना चाहते थे, बच्चा कुछ और बनना चाहता था, और प्रभु उस बच्चे को कुछ और बनाना चाहते थे। जो बच्चा अपने जीवन को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंप देता है, क्या प्रभु उसके जीवन के साथ में, उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेगा? कभी नहीं। जो परिवार प्रार्थना करने वाला है, वचन को पढ़ने वाला है, निरंतर चर्च में जाता है, भक्ति और श्रद्धा रखने वाला है, वह परिवार कभी भी प्रभु पर संदेह नहीं करेगा। वह परिवार हर एक कार्य प्रभु से पूछ के करेगा, चाहे उसके जीवन में कितने भी तूफान, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आ जाएं, वह कभी भी भटकेगा नहीं। वह उस तूफान से प्रार्थना के द्वारा सामना करेगा, वह प्रार्थना और वचन के द्वारा उस दुख को सहन करेगा, उससे बाहर निकलेगा। यहां पर उस बच्चे की मैंने कहानी बताई, उसमें क्या हुआ? माता पिता बच्चे को कुछ और बनाना चाहते थे, बच्चा कुछ और बनना चाहता था। अंत में हम देखते हैं वो बच्चा एक महान खिलाड़ी बन जाता है। प्रभु कभी भी आपकी इच्छा के साथ खिलवाड़ नहीं करता, लेकिन यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको अवश्य देगा। यदि उसमें स्वार्थ है, लालच है, कपट है, तो वह पूरी नहीं होगी। वह स्वार्थ, वह कपट, वह हमें आगे ले जाके डुबा देगी, क्योंकि हम किससे झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर से। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से हमेशा सच बोले,
बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के समक्ष चर्च में हो, प्रार्थना करते वक्त हो, झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया। सबसे बड़ा झूठ यही है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप है, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के। परमेश्वर ही एक ऐसा ईश्वर है जो निष्पाप है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं पापनी स्त्री को जब लोग प्रभु के समक्ष लाए, उसको पत्थर से मार डालना चाहते थे, उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? सबसे पहले पत्थर कौन मारेगा? वह व्यक्ति जो निष्पाप है। हम वहां पर क्या देखते हैं? एक भी व्यक्ति उस स्त्री पर पत्थर नहीं मारता। सबको मालूम है कि हम यहां पर गलत है, हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है। सबसे पहले हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है, माफी मांगना है और प्रभु के पास में लौटना है। जो प्रभु आज चाहता है कि ईश्वर से मेल करो, फिर से तुम्हें सुख शांति मिलेगी, तुम्हें सुख शांति मिलेगी। आज जब हम अपने आप को लेकर, अपना सब कुछ लेकर जब हम प्रभु के पास में, परमेश्वर के पास में आएंगे कि प्रभु मैंने आपसे हर बार झूठ बोला है, मैंने आपकी हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, मैंने हमेशा हर निर्णय मैंने स्वयं लिया, आपसे कभी भी राय नहीं ली, आपसे कभी भी पूछा नहीं, और आज तक ऐसा कर रहा था कि जो भी करना था मैं अपने बलबूते करता था। मैं सोचता मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं इस घमंड में जी रहा था, और जिसकी वजह से मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे अपनों के साथ, मेरे रिश्ते में बहुत सारे तनाव आ गए, कड़वाहट आ गई, दरार आ गई। आज हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। आज हम उस शांति को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस शांति के लिए भटक रहे हैं, शांति पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो शांति नहीं मिल रही। वो शांति कैसे मिलेगी? वो शांति आपको परमेश्वर से मेल मिलाप करने से ही मिलेगी। और मेल मिलाप करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलना है। जो हमारे हृदय के ऊपर जो हमने कठोर कर लिया है, जो कठोर हमने पत्थर रख लिया है, अपने आप को कठोर बना दिया है, घमंडी बना दिया है, अहंकारी बना दिया है, सबसे पहले हमें इन सब को हटाना है, अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, ताकि ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो। जब हम सच्चे दिल से, पश्चातापी मन से प्रभु के पास में जाएंगे कि प्रभु हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हमने जानबूझकर और अनजाने में बहुत सारी गलती की है, जिसकी वजह से प्रभु हम आपसे दूर हो गए। आपसे दूर होने की वजह से प्रभु हमारा जीवन उथल पुथल हो गया, हमारे रिश्ते बिखर गए, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी शांति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भरोसा, विश्वास नहीं, एकता नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रभु जो भी कार्य करता हूं वह असफल हो जाता है, जिन पर भी भरोसा करता हूं वे सब धोखा देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। प्रभु जो भी कार्य शुरू करता हूं प्रभु उसमें घाटा खाता हूं, प्रभु नुकसान होता है। प्रभु आज प्रभु मुझ पर प्रभु कर्ज चढ़ गया है, प्रभु मेरे माथे पर भारी कर्जा हो गया। प्रभु मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जब हम
प्रभु के समक्ष अपने हृदय को, अपने दिल को खोलेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि प्रभु मैं उदास हूं, दुखी हूं कि मैंने अपने परमेश्वर को, अपने मुक्तिदाता को, अपने जीवनदाता को दुख दिया है, धोखा दिया है, अपमानित किया है, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझे प्यार करते हैं वह मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, यदि वह व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसका मतलब वह प्रभु से प्यार नहीं करते। जो व्यक्ति ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का ध्यान रखते हैं, वह व्यक्ति ईश्वर से प्यार करता है। आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर दे रहा है, ईश्वर से मेल मिलाप करने का, ईश्वर से जुड़ने का, ईश्वर के साथ में एक होने का। जब हम ईश्वर के साथ में एक हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है, सुख शांति आती है, आनंद आता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, पवित्रता आती है। हम जो भी कार्य करेंगे उन सब में बरकत पाएंगे। जो भी परिवार में लड़ाई झगड़े थे पहले, लेकिन जैसे ही हम प्रभु से एक हो गए, हमारे घर से सारे क्लेश, सारी कड़वाहट, सारी जेलसी, नफरत, हर बुरी चीज यीशु मसीह के नाम से दूर हो गई। कैसे? ईश्वर के साथ में मेल मिलाप करने से। प्रभु का पवित्र वचन कहता है फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 19, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि कोई व्यक्ति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, हमारी योजनाओं को सफल बना सकता है, हमारे रिश्ते को जोड़ सकता है, हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकता है, हमारे जीवन से सारी कड़वाहट, सारे लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद, हमारे जो पति, हमारे जो बच्चे शराब पीते हैं, यदि कोई उन्हें छुड़ा सकता, बचा सकता है, बदल सकता है, तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह इकलौता ईश्वर है जो आपकी हर एक समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपका भाग्य पलट सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, आपकी बीमारी से छुटकारा दे सकता है, आपके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है, आपके कामकाज को उठा सकता है, आपके तंगी को दूर कर सकता है, आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े है, क्लेश है, नफरत है, नाराजगी है, उन सबको सिर्फ यीशु मसीह दूर कर सकता है। यदि आप में प्रज्ञा का अभाव है, ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करें। आपको सुयोग्य जीवन साथी चाहिए, प्रभु को बताइए, प्रभु मुझे ऐसा वर वधू चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा बहू, ऐसा दामाद चाहिए। प्रभु को बताइए, प्रभु आपको खुले हाथ और सबों को खुशी से देता है। प्रभु से जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु उसको देता है, लेकिन पाता वह व्यक्ति है जो प्रभु पर भरोसा, विश्वास रखता है। इसलिए वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम विश्वास नहीं करते और नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमारे प्रार्थनाओं में विश्वास को जोड़ने की जरूरत है, प्रभु को अधिकार देने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति मांगने की जरूरत है। जो भी कार्य करें उसमें सबसे पहले प्रभु को जगह देंगे, वह कार्य सफल होगा। हर एक योजना में प्रभु को पूछेंगे, प्रभु उस योजना को सफल बनाएगा। आज शैतान आपको गिराने के लिए कितने सारे षड्यंत्र रचता है। आप जब घर से निकलने वाले हैं, घर में क्लेश हो सकता है, आप व्हीकल लेने वाले, टायर आपका पंचर हो सकता है, बैटरी बंद हो सकती है, गाड़ी में कोई समस्या आ सकती है,
यात्रा करते वक्त कोई दुर्घटना हो सकता है, ऑफिस में आपका काम बिगड़ सकता है, बॉस के साथ में आपका मनमुटाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, यदि आप प्रार्थना करके निकलेंगे, वचन को जगह देंगे, प्रभु की उपस्थिति मांगेंगे, समर्पण करेंगे, मैं आपको कहूंगा शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि वचन कहता, तेरे विरुद्ध रचा हुआ एक भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। और उसका खंडन कौन करेगा? परमेश्वर, परमेश्वर का वचन। आप जा रहे हैं और आपके साथ में कुछ बड़ा दुर्घटना होने वाला है, लेकिन प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा और आपको वहां से सुरक्षा प्रदान करेगा और सुरक्षित वहां से निकालेगा। एक योजना आपने बनाई और उस योजना में सबसे पहले प्रभु को आपने जगह दी। प्रभु जानता है इस योजना में, इस प्लान में आप फंसोगे। ये जो भी जिनके साथ में भी आप डील करने वाले हैं, वो आपको धोखा देने वाले हैं, उससे पहले आपको वहां से प्रभु निकालेगा। ये सब कब होगा? जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ में एक होंगे, ईश्वर को, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने सब कुछ को समर्पित करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्यांश 13, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज बहुत सारे लोग आपसे वादा करते हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे दुख सुख में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो चिंता मत कर। लेकिन समय आने पर उनके बोल, उनके शब्द बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। याद रखना, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसका हाथ थामकर उसको आगे बढ़ाता है। वह जीवन में असफल होगा लेकिन दुखी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे बैठा है। हर असफलता के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जब शुरू में मुझे कैमरा चलाना नहीं आता था, तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति आई, कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कभी ऑडियो नहीं आया, कभी वीडियो ब्लर हो गया, कभी ऑन ऑफ करना भूल गया, कभी मिक्सर में, माइक में या एम्पलीफायर में, कॉलर माइक में कुछ कमी आ गई। अब मुझे उस वक्त लगता था ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है। मैं दुखी होता था, कितनी मेहनत करी है और देखो सारा वीडियो चला गया, ऑडियो चला गया, सब कुछ चला गया। निराश हो जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैं वचन में बढ़ता गया, वचन को समझने लगा, तो मुझे समझ में आया कि प्रभु मुझे सिखा रहा है, प्रभु मुझे जागरूक कर रहा है, प्रभु मुझे समझदार व्यक्ति बना रहा है कि बेटा और बेटी, जो भी कार्य तुम करते हो सबसे पहले देखो, परखो, जांचो, क्या तुमने सब कुछ सही से सेट कर लिया है, सब कुछ सही है, कुछ कमी तो नहीं है, कुछ ऑन ऑफ तो नहीं है। जब जाके मुझे समझ में आया कि जीवन में यदि कभी कभी हमारे साथ में कुछ बुरा होता है, कोई दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई कठिनाई, कोई बुरी परिस्थिति होती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ कारण होता है। हमें भागना नहीं है, हमें समझना है ये परिस्थिति इसलिए आई है कि हम सीखे, समझे। ये हमारी परीक्षा हो सकती है, अपने
विश्वास को प्रकट करने का हो सकता है, अपने भरोसे को मजबूत करने का हो सकता है, हमारे प्रार्थना में जीवन की परीक्षा हो सकती है कि हम कितने मजबूत है या नहीं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर के साथ में मेल करना है। मेल का मतलब एक ट्रेन के आगे आपने देखा होगा इंजन, और इंजन के पीछे बोगी लगी होती है, डिब्बे होते हैं। जनरल हो सकता है, एसी हो सकता है, स्लीपर हो सकता है, बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं, बोगियां होती है। आप सभी ने देखा होगा। यदि उन डिब्बों के अंदर से इंजन को हटा दिया जाए तो क्या वह जो भी रेलगाड़ी के डिब्बे हैं वह आगे बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे? कभी नहीं। ऐसे ही यदि ईश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम भी अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें हाथ पकड़कर आगे ले चलता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी पूर्ति करता है, जो हमारा कल्याण चाहता है। आज हमें अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 21 के द्वारा समझना है कि मेरा और ईश्वर का रिश्ता एक है या नहीं, क्या हमारा मेल मिलाप है या नहीं, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का अधिकार है या नहीं, क्या मेरे जीवन में प्रभु है या नहीं। मेरी योजनाओं में, मेरे रिश्ते में, मेरी पढ़ाई में, मेरी जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरी यात्रा में, मेरे डिसीजन में, मेरे हर एक चीज में, मेरी मिनिस्ट्री में क्या प्रभु है या नहीं। यदि प्रभु नहीं है तो हम भी उस रेलगाड़ी के उन डिब्बों के समान किसी भी काम के नहीं है। यदि हमारे जीवन में प्रभु है तो जहां प्रभु ले जाना चाहेगा, जो डेस्टिनेशन है, वहां पर हम अवश्य पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं रेलगाड़ी के डिब्बों में कितने बोगियां होती है, कम से कम 10-12 होती है। इंजन एक अकेला होता है, कितना शक्तिशाली होता है इंजन। उन सारे बोगियों को खींचता है, अपने पीछे पीछे ले चलता है। ऐसे ही जब हम प्रभु के साथ में जुड़ते हैं, प्रभु के साथ में एक होते हैं, प्रभु हम सबको, हमारे घराने को, हमारे परिवारों को, हमारे आने वाले वंशजों को, हर एक को ब्लेस करता है। हर एक को उनकी योजना के अनुसार, जो प्रभु ने यिर्मयाह अध्याय 29:11 के तहत प्रभु ने प्लान कर रखा है, वह योजना पूरी करता है जो हमारे हित के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम उस इंजन से, उस परमेश्वर से जुड़े। हम जो बोगियां हैं, रेल के डिब्बे हैं, जो इंजन से अलग हो गए थे, हमें फिर से इंजन के साथ में एक होना है। उसके लिए हमें ईश्वर के साथ में मेल मिलाप करना है, ताकि हमें सुख शांति मिले, ताकि हमारा और हमारे घराने का उद्धार हो, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, उन्नति तरक्की कर सके। जो व्यक्ति प्रभु के साथ में एक हो जाता है, मेल मिलाप कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वह अपने जीवन में तरक्की पाता है। क्यों? क्योंकि हमने ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्यांश में 13 में हमने देखा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। जब हम ईश्वर के साथ में एक हो जाते हैं, ईश्वर आपको आपके उचित स्थान पर, जो भी आपका डेस्टिनेशन, जो भी प्रभु ने प्लान कर रखा, योजना बना रखी है, उस योजना तक प्रभु आपको लेके जाएगा और उसको पूरा करेगा आपकी आंखों के सामने। बस आपको क्या करना होगा? परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार देना होगा, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करना होगा, परमेश्वर के साथ में एक होना होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में एक हो गया है, उसका जीवन सफल हो गया है। जो प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देगा, वह उस रेल के डिब्बे के समान हो जाएगा जिसके आगे इंजन लगा है, और इंजन उनको
लेके जा रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वचन के अनुसार, वचन उसको उसके डेस्टिनेशन पर, उसकी प्लानिंग जो प्रभु ने कर रखी है, जहां पे प्रभु को लेके जाना है वहां पर लेके जाता है और सुरक्षित, क्योंकि प्रभु अपने दूतों को आदेश देता है कि तुम जहां कहीं पे भी जाएंगे तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें बचाएगा। कौन? प्रभु बचाएगा। कोई भी योजना जो शैतान ने या तुम्हारे दुश्मनों ने रची है वह एक भी सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी रक्षा करेगा। मैंने आज आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। कभी कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, बिजनेस में घाटा होता है, हमारे जीवन में हमें कुछ निर्णय लेना होता है। उस वक्त हम हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में क्या करते हैं? परमेश्वर को जगह देना भूल जाते हैं, परमेश्वर से पूछना भूल जाते हैं, और उसकी वजह से हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डालते हैं। और बहुत सारे परिवार यही गलती कर रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा, बर्बाद हो रहा, उनके रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं। आज उन सबको हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। उन सबको कोई ठीक कर सकता है, बदल सकता है, जोड़ सकता है। उन घावों को कोई मरहम लगा सकता है, पट्टी बांध सकता है, उन घावों को कोई मिटा सकता है, सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर के साथ में एक हो जाएंगे, मेल करेंगे ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, दीनता, पवित्रता सब कुछ आता है। सामर्थ्य परमेश्वर का उमड़ता है हमारे अंदर। हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमारा हाथ थाम रखा है, ये हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले चलूंगा। प्रभु ने आपका हाथ थामा है तो वह आपको आगे ले चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर को अपने जीवन में, अपने समस्त योजनाओं में प्राथमिकता देंगे, हमारा जीवन सफल होगा। हमारे व्यवसाय में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में आनंद, शांति आएगी, एकता आएगी। इसलिए हमें ईश्वर के साथ में जुड़ना है, ईश्वर के साथ में मेल मिलाप करना है, ईश्वर के साथ में एक होना है। हम देखते हैं इंजन को, अगर रेल की बोगियां जो भी है, जितनी 10-12 बोगियां हैं, डिब्बे हैं जो रेलगाड़ी के, इंजन को अलग कर दें और उन बाकी डिब्बों को अलग कर दें तो देखना, इंजन तो जा सकता है लेकिन वो रेल के डिब्बे कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन में भी यही है। हम ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हम भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, असफलता में पड़े हुए हैं। आज ईश्वर हमें एक अवसर देता है, वचन के द्वारा ईश्वर के साथ में मेल मिलाप करो। ये डिसीजन आपका है, ये निर्णय आपका है। आपको परमेश्वर की जरूरत है या आपको अपने आप की जरूरत है? अपने आप का मतलब हो जाता है आपको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आपको मैं कहना चाहूंगा आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली उन रेल के डिब्बों की तरह बन जाओगे और वही आप बने हुए हैं। यदि आप आज अपना मन परिवर्तन करेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, एक सही डिसीजन लेंगे कि मैं अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दूंगा, प्रभु को अधिकार दूंगा, प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है, एक होने के लिए तैयार है, आपके जीवन में प्रभु आएगा और आपको प्रभु के साथ में जोड़ देगा। रेल के डिब्बे के पास में इंजन आएगा और इंजन और डिब्बे एक हो जाएंगे और इंजन आगे लेके जाएगा। इंजन को डिब्बे नहीं ले जाते, डिब्बों को इंजन लेके जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता था मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते।
परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार दे। और जो व्यक्ति परमेश्वर को अधिकार देगा, उसका भाग्य, उसका जीवन, उसका परिवार, उसके वंशज, उसके कामकाज, उसका घराना, उसका सब कुछ आशीष पाएगा, सुरक्षा पाएगा, कृपाएं पाएगा, सामर्थ्य पाएगा। कोई भी शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां उनको ध्वस्त नहीं कर पाएगी, उनको रोक नहीं पाएगी, तोड़ नहीं पाएगी, कमजोर नहीं कर पाएगी, बर्बाद नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनकी रक्षा करने के लिए सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन दिखाया है और हम अपनी गलतियों को सुधारें, ईश्वर के साथ में एक हो जाए। प्रभु आप सभी से प्रेम करता है। प्रभु किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। वह चाहता है कि उसके बच्चे प्रभु के पास में लौटे। प्रभु अपनी बाहें खोलकर खड़ा है। क्या आप उसको अपनी बाहों से लगाने के लिए तैयार है? प्रभु की ओर दौड़ने के लिए तैयार है? उस उड़ाऊ पुत्र के समान आप जिस भी अवस्था में जैसे भी है, प्रभु के पास में दौड़िए। प्रभु अपनी बाहें खोल के खड़ा है। आपकी जो भी गलतियां हैं, प्रभु उसको क्षमा करेगा, माफ करेगा, आपके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जैसे ही प्रभु के पास में आप दौड़ेंगे, प्रभु आपको सीने से लगाएगा और आपके अंदर ईश्वर अपने प्रेम को भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ? आपने ईश्वर से मेल मिलाप कर लिया। आपके जीवन में ईश्वर की शांति आ गई है, आदान प्रदान हो चुका है। आपकी कमियों को, आपके पापों को प्रभु ने उठा लिया और प्रभु ने अपने स्वभाव को आपके अंदर डाल दिया। अय्यूब अध्याय 22 वाक्यांश 21 वचन आपके जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा आशीष पाए। हर शनिवार शाम 7 बजे नित्य प्रार्थना शांति का राजा मिनिस्ट्री पर प्रकाशित होती है। आप इस प्रार्थना में अन्य लोगों को भी बताएं, जोड़ें, ताकि हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा आशीष पाए। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु।